नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेड्स इन स्टॉक मार्केट में। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बेस्ट स्टॉक की जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। मतलब आप कंपेयर करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड निफ्टी, इनके कंपेयर में जो है आपको और भी दूसरे अगर स्टॉक अगर आपको चाहिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छे आपको रिजल्ट दे सकते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसको ध्यान में रख करके हमको कभी भी किसी भी शेयर हो, अगर आप इक्विटी कैश मार्केट में अगर देख रहे हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग में हैं, तो ऐसे कौन से स्टॉक है जिनको आपको चूज़ करना चाहिए। पहले तो ये समझ लेते हैं हमारे को क्या क्या माइंड में रखना है, तो हम कौन कौन से फैक्टर जो है वो कंसिडर करेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं कि लिक्विडिटी। किसी भी स्टॉक की अगर लिक्विडिटी अच्छी है, लार्ज वॉल्यूम में है, हाई लिक्विडिटी है, इसका मतलब है कि बाय और सेल जो है वो इजीली जो है वो आपके प्राइस को इम्पेक्ट करेंगे और आप उस हिसाब से उसके डायरेक्शन में उसको आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये हो जाता है लिक्विडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन आ जाता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी अगर आपकी जो प्राइस मूवमेंट है सिग्निफिकेंट, तो अगर वो हायर वॉलेटिलिटी है तो आपकी जो रिस्क है वो डेफिनेटली बढ़ती है, लेकिन ये आपको ऑफर भी करती है कि आपका जो पोटेंशियल है वो अच्छी प्रॉफिट में मिल सकता है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका, अगर आपने कभी अगर मान लीजिए रॉन्ग ट्रेड ले लिया है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट अगर आपने राइट ट्रेड लिया हुआ है और आप अगर उसके लिए वेट कर रहे हैं, आपके जिस डायरेक्शन में आपने लिया हुआ है, तो उस तरफ जब ये जाएगा तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑप्शन ट्रेडिंग में वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि वॉलेटिलिटी भी होनी चाहिए उसमें। फिर कंपनी फंडामेंटल्स कैसे हैं वो बहुत मायने रखते हैं। कंपनी फंडामेंटल में हमको ये ध्यान रखना कि कंपनी अभी अगर उसने, मान लीजिए हम उसके कैश मार्केट में अभी अगर देख रहे हैं, तो कैश मार्केट में उन्होंने कहाँ पे बॉटम बनाया है, कहाँ पे उसका दूसरा टारगेट है। तो ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग में हमारे जो जोन बनेंगे बाइंग या सेलिंग के, उसके हिसाब से हमारे को देखना पड़ेगा कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और उसके हिसाब से इसका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो कैसा है। तो इंडिकेशन जो है वो स्टेबल और हो जाता है कि हमको एग्जैक्टली किस वे में हमारे को जाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास अगला ऑप्शन है कि मार्केट और न्यूज़ इवेंट क्या है। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि बहुत सारी मार्केट में न्यूज़ ऐसे होते हैं या कुछ ऐसा इवेंट होने वाला रहता है, मान लीजिए किसी का रिजल्ट आने वाला है, किसी की कोई मीटिंग है, कुछ और है, आरबीआई की तरफ से कुछ ऐसा है, सेबी की तरफ से कुछ ऐसा है, तो उनका इम्पैक्ट भी किसी भी शेयर में जो है पड़ता है। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली उसमें हो सकता है कि उसमें और भी आपको अप एंड डाउन देखने मिले। तो वो आपको टाइम टू टाइम ध्यान देना चाहिए कि एग्जैक्टली उसमें ऐसा कुछ आ तो नहीं रहा है न्यूज़ वगैरह में। फिर बहुत मायने रखता है कि आप किस सेक्टर में आप सोच रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग करना, या फिर कैश या इक्विटी में। तो आप अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस उस सेक्टर की अच्छी चल रही है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर परफॉर्मेंस है और जो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस है अगर आप उससे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बारे में प्रॉपर डिटेल रखें। बहुत टाइम से आपने अगर उसको ट्रैक किया हुआ है, आप उसके फंडामेंटल्स जानते हैं, आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं, तो थोड़ा सा इजी ये होता है कि क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए Q3 का फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि Q3 का रिजल्ट किसी का बहुत अच्छा आया है, तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि नहीं, ये वाला जो इसका बॉटम है, मतलब ये इसका जो सपोर्ट लेवल है, ये तो ब्रेक नहीं करेगा, तो आप इसके ऊपर ही प्लान करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि उसका Q3 का मान लीजिए अगर रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, तो आपके साथ में आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि आपका जो स्टॉक है वो इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर सकता है, या इस सपोर्ट लेवल के बाद में जो दूसरा लेवल है आपका, वहाँ पर वो कौन सा लेवल है। तो वो इस तरह से आप कभी भी किसी भी शेयर में जब आप प्लानिंग करते हैं तो ये बहुत मायने रखता है कि आप किस सेक्टर में जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, हर टाइम पे हर सेक्टर जो है वो बूम नहीं करता, हर सेक्टर इंप्रूव नहीं होता। कुछ सेक्टर होते हैं जो चलते हैं, कुछ सेक्टर जो होते हैं डाउन होते हैं, फिर किसी दूसरे सेक्टर का टाइम आता है वो इंप्रूव होता है। तो वो चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। फिर अभी हम आ जाते हैं आपके कौन कौन से शेयर्स हैं जिनकी हम आपको लेकर के आए हैं। तो हमने 5 शेयर्स आपके लिए लेकर के आए हुए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम आ गए हमारे पहले स्टॉक में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको। ये पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग ऑयल, टेलीकम्युनिकेशन और अदर सेक्टर्स में भी है।
अभी हम इसके जो है शेयर में आ जाते हैं। जो हमने चार्ट निकाला हुआ है इसका जो वो एटीएम है उसके रेट पे हमने निकाला है, जो अभी जिसका रेट चल रहा है 2700 रुपये। और 2700 रुपये के हिसाब से हमने इसका पी और सी दोनों निकाला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो पी और सी का जो प्राइस है उसमें जो सीई का प्राइस है वो 70 रुपये पर है, और पी का जो प्राइस है 45 रुपीज़ पे है। अब इसमें देखेंगे आप जो लास्ट ट्रेडिंग डे में जो इसका लो और हाई बना हुआ था उसके हिसाब से इन्होंने लगभग 56 रुपीज़ के आसपास लो बनाया था और 72 रुपीज़ के आसपास जो है इसका हाई बना था सीई में। और अगर आप पी में देखेंगे तो लगभग 65 रुपीज़ के आसपास इसका जो हाई बना था, और इसका जो लो बना था वो 45 रुपीज़ के आसपास बना था। तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके प्राइस बहुत कम है। उसके हिसाब से इनका जब आप पुट बाय सेल करेंगे या फिर कॉल बाय एंड सेल करेंगे तो आपको बाय में तो कम कॉस्ट लगती है, तो उसके हिसाब से जो है इनके शेयर आपके अच्छे आ जाएंगे। हाँ, कभी भी ऑप्शन सेलिंग में अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा अगर आप लालच करते हैं, बहुत ज़्यादा दुगना तिगना चौगुना करने जा रहे हैं तो आप फंसेंगे। तो कभी भी यहाँ पर आप अगर 10-20% का अगर आप निकालना चाहते हैं, 20%, 25%, 30%, तो वो इस हिसाब से निकल सकता है। अब हमारे आ जाते हैं दूसरे स्टॉक में जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आप जानते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया में, और बहुत अच्छी बैंक है फंडामेंटल्स के मामले में। इसका जो प्राइस आप देखेंगे अभी 600 रुपये के आसपास चल रहा है, और इसी के हिसाब से हमने इसका एटीएम लिखा हुआ है 600 रुपये का। एसबीआई का फैब का एटीएम 600 रुपये का, सीई का और पी का दिखा रहे हैं हम। सीई में 31 रुपीज़ 50 पैसे का अभी चल रहा है सीई, और 13.40 13.5 रुपये का समथिंग चल रहा है पी। अब आप इसमें भी देखिए कि बहुत शार्प आपको डायरेक्शन दिखेंगे दोनों लास्ट ट्रेडिंग डे में जो थे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा होता है कि दोनों इसमें एक तो प्राइस कम है, उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन जो आपका जो इक्विटी मार्केट का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से भी आप इधर से प्लान कर सकते हैं। तो दो तरफ आपके जो है इंडिकेशन रहते हैं आपको। अब हम आ जाते हैं हमारा तीसरा शेयर जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। ये जो है आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज है, आईटी में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देखिए इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो 1670 रुपये के आसपास का है। तो हमने सेम इसका भी एटीएम लिया हुआ है फरवरी का, और ये सी इसका जो है 44 रुपये के आसपास चल रहा है, और इसका पी जो है वो लगभग 41 रुपीज़ का चल रहा है, 40 रुपीज़ 95 पैसे, तो 41 रुपीज़ समथिंग आप मान लीजिए। तो इसके हिसाब से देखिए अब लास्ट ट्रेडिंग डे में जो इसका जो प्राइजेस रहे हैं ये एकदम साइडवेज हैं। आप देखिए जहाँ से ओपनिंग की, जहाँ पे क्लोजिंग की, वो सिमिलर आसपास ही बस ऊपर नीचे हुआ है। तो जब भी आप अगर ऐसे कुछ इसमें जाते हैं उनके सी या पी के प्राइस देखने में, तो डेफिनेटली आपको पहले उसका जो एक्चुअल जो प्राइस कैश मार्केट वाला जो चल रहा है उसमें उसका डायरेक्शन देख लीजिए कि वो कैसे जो है साइडवेज चल रहा है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो वो आपको एक हेल्प करेगा डायरेक्शन चूज करने में। अब हमारे पास अगला शेयर है, हम आ जाते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये भी बहुत फेमस शेयर है। ये भी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ये। और इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो लगभग 3800 रुपये का चल रहा है, और हमने सेम इसका भी एटीएम लिया हुआ है फैब का। तो 3800 रुपीज़ का सी जो चल रहा है वो 95 रुपीज़ में, और इसका जो पीई है वो चल रहा है लगभग 76 रुपीज़ में। अब देखिए उस दिन में आप अगर देखेंगे इनका, तो इनका भी जो प्राइस है वो जो है सी में आप अगर देखें तो जो ओपनिंग हुई थी लगभग 125 रुपये के आसपास, मतलब गैप डाउन में ओपनिंग हुई थी 125 रुपये में, वहाँ से इसने नीचे आया और उसके बाद में फिर पूरा साइडवेज हो गया। वहीं पे आप अगर पी में देखें तो पी में भी जो था लो, वहाँ से एकदम हाई बनाया इसने 80 रुपीज़ तक के, और उसके बाद में ये साइडवेज हो गया। तो ये कंपनी के मामले में तो टीसीएस बहुत अच्छी है, आप जानते ही होंगे। सारी जितनी कंपनियां हम आपको बता रहे हैं वो फेमस कंपनियां हैं। अभी हम आ जाते हैं अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड में। इसके भी बहुत सारे रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे ही सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर में इनके बिजनेसेस हैं, जैसे एनर्जी है, लॉजिस्टिक है, एग्री बिजनेसेस है, रियल स्टेट है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो इनमें है। इनका भी आप चार्ट देख सकते हैं, आपको पता होगा बीच में इनका बहुत ज़्यादा नीचे शेयर आ गया था। उसके हिसाब से इसका अदानी इंटरप्राइजेस का हमने फैब का 2900 रुपये का भी जो शेयर चल रहा है इनका, उसके हिसाब से हमने इसका सी और पी लिया हुआ है।
और उसके हिसाब से देखिए कि इसका जो सी है 178 रुपीज़ में चल रहा है और इसका पी जो है वो 146 रुपीज़ में चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने कहाँ पर लो और कहाँ पर हाई बनाया। अब आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग डे में इसका जो ओपनिंग था वो 180 रुपये पे था, इसने लो बनाया लगभग 135 रुपये के आसपास और फिर से अपर ट्रेंड में चले गया 178 लगभग 180 रुपये के आसपास। मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे वापस पहुँच गया। बट देखिए डायरेक्शन इसने दिन में एक डाउन ट्रेंड बनाया, उसके बाद में अप ट्रेंड बनाया। अदानी इंटरप्राइजेस के पी में आप अगर देखेंगे तो सेम इसका भी वैसा ही है कि इसने जो ओपनिंग की थी लगभग 140 रुपये के आसपास, वहाँ से इसने जो अप बनाया वो अप ट्रेंड में गया 200 रुपये के प्राइस पर और वहाँ से फिर इसका डाउन ट्रेंड आया जो 140 रुपये पे गया। तो मतलब दोनों चार्ट अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छा है कि आपको दोनों के डायरेक्शन पता चलते हैं पी और सी में। अब हमारे अगले स्टॉक पे हम आए, उसके लिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि आप और कौन कौन से शेयर या कुछ और जानना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए डे बेसिस में भी डेली जो एक्टिव जो ट्रेड्स होते हैं या फिर मार्केट ओपन रहता है उस टाइम पे भी हम आपको जो है लेवल्स हम प्रोवाइड कर सके। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको लेवल्स वगैरह चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पे हम आपको जो लेवल्स है वो हम देते जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा कि आपको कहाँ किस लेवल पे एग्जिट होना चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।